कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस बयान को आपने सुना होगा। जाहिर बात है, वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की हार के बाद पूरा देश दुखी था और उसके बाद राजनीतिक चुनावी अखाड़े में इस तरीके का बयान, पनौती कहा जाता है। ये एक तरह से कहा जा सकता है कि अंधविश्वास या अविश्वास, जिस तरीके के अंधविश्वास होते हैं तो कहा जाता है कोई भी बुरी चीज हो तो उस पर किसी की नजर लग जाती है। क्या इस 140 करोड़ देश के लोगों के देश में कोई ऐसा होगा जो अपने देश को हराने के लिए पनौती लगाने की कोशिश करेगा? लेकिन पनौती ये शब्द राजस्थान के चुनाव से शुरू हुआ और चुनावी अखाड़े में उतरा। उससे पहले चर्चा हो रही थी सोशल मीडिया पर और उसके बाद लगातार ट्रेंड होने लगा सोशल मीडिया साइट्स पर और इसके बाद राहुल गांधी का ये बयान चर्चा का विषय भी बना। इस पर भी चर्चा हुई कि कई बार जब पहले चुनावों में अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो उसका बीजेपी को फायदा मिला है। अब राहुल गांधी ने किसके लिए बोला, क्या बोला, किन परिस्थितियों में बोला, क्या अपनी पार्टी के ट्रोल्स के कहने पर बोला, ये सब चीजें बहस का विषय हो सकती हैं। लेकिन ये शब्द बेहद ही ज्यादा चर्चा में आ गया और राहुल गांधी के इस बयान के बाद एक और चीज जिस पर ज्यादा बहस शुरू हो गई वो था मूर्खों का सरदार। बीजेपी की तरफ से हमला किया गया और मूर्खों का सरदार ट्रेंड किया गया। मूर्खों के सरदार को लेकर कई तरह के ट्वीट सामने आए। आप कुछ ट्वीट हैं, पहले उन ट्वीट्स को देखिए। जाहिर बात है इन ट्वीट्स में राहुल गांधी की तरफ इशारा किया गया है। किसी भी चुनाव में आमतौर पर आरोप प्रत्यारोप देखे जाते हैं, लेकिन ये राजस्थान चुनाव की शायद गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां पर इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए किया जा रहा है। और जिस तरीके से ये पूरे बयान सामने आए उसके बाद राहुल गांधी ने जो शब्द बोले उसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए और रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा इस मामले में वो सुनिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस मामले में ट्वीट किया और ये कहा, क्योंकि आपको याद होगा कि फाइनल मैच जिस दिन था उसी दिन स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिन भी था और राहुल गांधी ने जब पनौती शब्द का इस्तेमाल किया तो किस तरीके से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंदिरा गांधी के साथ उसे जोड़ा, ये भी आप उनके ट्वीट में देखिए। कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी। राहुल गांधी के बयान को डिफेंड करने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी सामने आ गई और कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत जो इन दिनों राजस्थान में ही चुनाव प्रचार कर रही हैं वो सामने आ रही हैं और ये कह रही हैं कि राहुल गांधी ने किसी का नाम लेकर नहीं कहा तो बीजेपी क्यों नाराज हो रही है। तो एक बार सुप्रिया श्रीनेत को भी सुनिए। हालांकि वो कुछ भी दलील दें, ये बात सही है कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कितना जायज है इसके बारे में एक राजनीतिक विमर्श तो होना ही चाहिए। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी इस मामले में उनका बयान भी आपने सुना था और इसके अलावा मीनाक्षी लेखी ने इस मामले में बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। मीनाक्षी लेखी का भी बयान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बात एक तय करनी बेहद जरूरी है और शायद ये राजनीतिक अखाड़े में उतरे हुए महारथी ही तय कर सकेंगे कि आखिर कहां तक ये चर्चा हो सकती है। कुछ दिनों पहले बीजेपी ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से प्रधानमंत्री के पिता को लेकर हमला बोला गया था। कांग्रेस भी कई बार ये कहती है कि उनके नेताओं को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो क्या एक दूसरे के खिलाफ अपशब्द कहने से वोट ज्यादा मिल जाते हैं? क्या जनता इन सब अपशब्दों से खुश होकर अपने नेताओं को, अगर उनके नेता इस तरह के अपशब्दों को रैली के मंचों पर बोलेंगे तो क्या वोट ज्यादा मिलेंगे? इस पर भी चर्चा विमर्श करना जरूरी है, क्योंकि देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती कि इस तरीके के शब्दों को साथ दे। और एक तरह से अगर हम सोचें कि पनौती जब से देश विश्व कप में फाइनल में हारा है तब से ये शब्द इतना ज्यादा वायरल किया जाने लगा और प्रधानमंत्री जब जा करके ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से मिले उसका वीडियो सामने आया, उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक दूसरे के तरफ से आरोप प्रत्यारोप और ज्यादा होने लगे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस मामले में क्या कहा वो भी सुनिए।
आपने सभी नेताओं के बयान सुने और राहुल गांधी के बयान के बाद अब ये सही है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी का ये बयान किस तरीके का आपत्तिजनक था, क्योंकि कई तर्कशील लोग इस बात को भी उठा रहे हैं कि जब राहुल गांधी जैसे जो एक विपक्ष के बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं इस तरीके की चीजें बोलेंगे और एक वहां पर इतनी बड़ी संख्या में मैच देखने फाइनल आए थे, करोड़ों दर्शक टीवी के साथ चिपके रहे थे और ऐसे में किसी को भी आपने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पनौती बोलना देश के लिए उस समय शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी होगा जिसके दिल में देश की जीत का सपना ना हो। वो सपना भले ही टूटा हो, लेकिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, इस तरीके के अंधविश्वास भरे शब्दों का इस्तेमाल करना कितना जायज है। लेकिन राजनीतिक अखाड़े में कई बार इस तरीके के शब्द भी देखे जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इन शब्दों से परहेज कर एक साफ सुथरे चुनाव नहीं लड़े जा सकते।